Hello students, I welcome you all in this online video again and since हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। ओके, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि जो अभी प्रेजेंट में हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो कि चल रहा है, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। और टेंस का मतलब काल, यानी कि हम एक ऐसे काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कोई काम हो भी चुका है और वो चल भी रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कभी कोई काम जो था वो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, वो प्रेजेंट में वो काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है। उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस को जोड़ के बनता है। ठीक है। सो अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने दो फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। याद आया आपको कुछ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और प्लस हैज या हैव, ये कौन से टेंस में आता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने के बाद जो नई फॉर्मेशन आती है ये फॉर्मेशन हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो होगा हैज बीन या हैव बीन। देखो हमने ये हैज और हैव कहाँ से लिया है? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया है। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन, ये जो आप बीन देख रहे हैं, चाहे ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ये बीन हमेशा हर लास्ट प्रेजेंट मतलब जो लास्ट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आएगा या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आएगा तो हमेशा तीनों में ये बीन ऐड होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज बीन और हैव बीन होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे। और हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को जोड़ के जो नई फॉर्मेशन आई है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कैसे होती है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन आएगी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने कहाँ से लिए है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिए है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव बीन जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसमें दो नई चीजें जो ऐड हो जाती हैं वो है सिंस और फॉर। ठीक है, अब सिंस और फॉर का यूज आपको दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा। फॉर का यूज आप तब करेंगे जब आप काउंटेबल नंबर ऑफ डेज के बारे में बात करेंगे, जब ऐसे डेज के बारे में, ऐसे मंथ्स के बारे में, ईयर्स के बारे में आप बात करेंगे जो कि काउंटेबल होगा, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 ईयर्स, फ्यू मंथ्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जो काउंटेबल होगा उसके लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे। और सिंस का आप यूज़ करेंगे जब आप किसी लंबे टाइम को डिनोट कर रहे हैं और वो टाइम अभी तक चलता आ रहा है। जैसे कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रही हूँ तो आई एम मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। हम कल से बात कर रहे हैं, सिंस यस्टरडे। हम 2012 से नहीं मिले हैं, सिंस 2012। तो कभी भी कोई समय जो कि बहुत लंबा चला आता है उसको डिनोट करने के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। और कभी कोई चीज जो कि काउंटेबल होगी, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, उसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम हैज बीन। अभी आप देख सकते हैं कि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्या आया? हैज बीन, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन होगी। और यहाँ पे हमारा वर्ब था क्राई जिसमें आईएनजी ऐड हो गया है। तो तीनों रूल्स फॉलो हो चुके हैं। तो राम हैज बीन क्राइंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स काउंटेबल होता है, इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। सो राम हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, इट हैज बीन रेनिंग सिंस
मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। सो इट के साथ क्या लगाया हमने, हैज़ बीन, क्योंकि इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। सो इट के साथ क्या लगा, हैज़ बीन, और आपका वर्ब क्या है, रेन, रेन में हमने आईएनजी ऐड कर दिया है तो ये रेनिंग हो गया है। सो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमें टाइम का पता नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने बजे बारिश स्टार्ट हुई थी, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया, अनकाउंटेबल चीज़ का यूज़ किया। थर्ड, दे हैव बीन वंडरिंग फॉर 2 days, वो लोग 2 दिन से घूम रहे हैं। सो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव बीन आया। वंडरिंग, वंडर में आईएनजी जुड़ गया, तीनों रूल्स फॉलो हो गए। और फॉर 2 days यानी कि 2 दिन से लोग घूम रहे हैं। वी हैव बीन प्लानिंग दिस ट्रिप, वी के साथ हैव बीन आया, प्लानिंग दिस ट्रिप सिंस 2019, सिंस 2019 यानी कि 2019 से हम इसको कर रहे हैं, तो हमें 2019 का टाइम नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिंस लगाया। ठीक है, क्योंकि ये लंबा समय है, इसको नोट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद द कॉन्सेप्ट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। सो अभी आपको इन सारे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट एग्जांपल इज लखन डैश डैश, आपका वर्ब यहाँ पे कुक है, एक और डैश है और 2 days है, आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। सो लखन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप लगाएंगे हैज़ बीन, और आपका वर्ब क्या है, कुक, तो ये कुक से क्या हो जाएगा, कुकिंग। तो हमने सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगा दी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी। अब यहाँ पे सिंस या फॉर लगेगा, सो क्लास यहाँ पे लगेगा फॉर, क्योंकि काउंटेबल नंबर ऑफ डेज है, 2 days है इसलिए। राम एंड लखन डैश 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 ट्राई टू बिल्ड दिस होम डैश 2012, यानी कि राम और लखन इस घर को 2012 से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ब आपका यहाँ पे क्या है, ट्राई। सो राम एंड लखन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन, और ट्राई से ये क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू बिल्ड दिस होम। अब 2020 से वो हमें टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस 2012। क्लियर। नाउ थर्ड इज आई डैश 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 क्रेव, क्रेव मतलब किसी चीज की क्रेविंग होना, फॉर चॉकलेट डैश 3 months, मुझे 3 month से चॉकलेट खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। सो आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, सो आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, और क्रेव में क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, तो आई हैव बीन क्रेविंग फॉर चॉकलेट। ठीक है, और यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ मंथ्स है 3 months, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। नाउ द लास्ट वन इज दे डैश 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 योर वर्ब इज अर्न मनी डैश यस्टरडे, अभी वो यस्टरडे यानी कि कल से पैसा अर्न कर रहे हैं, तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप लगाएंगे हैव बीन, अर्न आपका वर्ब है तो इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, तो दे हैव बीन अर्निंग मनी येस्टरडे। अब येस्टरडे का हमें टाइम का कुछ पता नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। सो दे हैव बीन अर्निंग मनी सिंस येस्टरडे। सो क्लास, आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप ऑन एंजॉइंग। थैंक यू।